सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि हम इस मामले पर फैसला जारी करेंगे जो कि थोड़ी देर में सुनाया जाएगा। समाअत शुरू हुई तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एतराजात पर बेंच से अलग होने से इनकार किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि वकला जस्टिस जवाद अस ख्वाजा का फैसला पढ़ लें। ये जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से माजरत करे। जवाद अस ख्वाजा का अपना फैसला है कि केस सुनने से उनका फैसला जज की सवाबदीद है। मैं खुद को बेंच से अलग नहीं करता। माजरत। लतीफ खोसा ने अदालत से मुकालमा किया कि बेंच पर एतराज है, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि क्या आपको नोटिस हुआ है? जब फराकीन को नोटिस होगा तब आपका एतराज देखेंगे। लतीफ खोसा ने कहा कि आप बैठकर केस सुन रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि क्या हम खड़े होकर केस सुने? बैठकर ही मुकदमा सुना जाता है। फैसल सिद्दीकी ने एतराज उठाया कि हुकूमत निजी वकला की खिदमात हासिल नहीं कर सकती, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि निजी वकला की खिदमात के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। मुनासिब होगा पहले दरखास्त गुजारों को सुन लिया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला हमें सुनने बगैर मुअत्तल नहीं कर सकती। वकील एतजाज अहसन ने कहा कि नोटिस से पहले जिस पर एतराज हो तो इस पर दलाइल होते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फराकीन के वकला का एतराज बेबुनियाद है। पहले मेरिट पर केस सुने और नोटिस के बाद एतराज उठाया जा सकता है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि नोटिस होने के बाद एतराज उठाने पर केस मुतासिर होगा, जबकि वकील लतीफ खोसा ने कहा कि जस्टिस सरदार तारिक अपने नोट में फौजी अदालतों की दरखास्तों पर राय दे चुके हैं।